जय हिंद साथियों। तो हम लोग डेली जीके एंड जीएस रिवीजन वीडियो जो करते हैं वो कितने लोग को बेनिफिट लगा और अच्छा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी बहुत लोग बता रहे हैं कि हमको बहुत हेल्पफुल मिलता है। तो चलिए, एक तो मैं ये बढ़िया कर दिया हूँ कि वीडियो में कोई ऐड नहीं आता है। कंटिन्यू 1 घंटा का वीडियो है तो 1 घंटा ही चलेगा, उसमें ना प्रचार ना डिस्टर्बेंस कोई नहीं हो पाता है। तो चलिए फिर आज ही हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना कोई देर करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास भी। तो फटाफट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लगाया गया था? तो 1919 में लगाया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में लगाया गया था। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ये कब दिया था? तो 1942 को दिया था करो या मरो का नारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1951 में किया गया। पहला संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? तो भारोत्तोलन से। मंगल ग्रह का कितने उपग्रह है? तो 2 उपग्रह हैं। कौन कौन है? फॉबोस सबसे बड़ा है फॉबोस, और छोटा कौन है? तो डीमोस है, डीमोस। चलिए दोनों का नाम भी जान लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथकली कहेगा, कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है, केरल का। चलिए, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? दम्बुला का स्वर्ण मंदिर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में है। दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो श्रीलंका में। साइप्रस का राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? तो निकोसिया है। बंगाल का दुख किसे कहा जाता है? दामोदर नदी के। या बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बलवंत राज बल्कि पंचायती राज का स्थापना बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो 1957 में। बलवंत राय मेहता 1957 में। अशोक राय मेहता अशोक राय मेहता कब आया था? तो 1977 में आया था। चलिए हम लोग देख लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से कितना कर दिया गया? 18 वर्ष तक। कब किया गया? तो 1989 में किया गया। चलिए 1989 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की उम्र कितना 21 साल से कर दिया गया। 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में। राजनीतिक दलों को पहली बार वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो 1985 में। राजनीतिक दलों को पहली बार वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुआ? तो 1985 में। चलिए अगला प्रश्न है। शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब दिया था? तो 1893 में दिया था। शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब दिया था? तो 1893 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीटी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती का है। बीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती का सेरिकल्चर, तो रेशम कीटों के पालन से है।
पिसीकल्चर मत्स्य पालन से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, सारनाथ के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सारनाथ के मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृणाली साराभाई का संबंध किससे है? मृणाली साराभाई का संबंध किससे है? निधित्य से है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो 12 कह देगा तो एशिया हो जाएगा। एशिया 12 है, सबसे छोटा सबसे बड़ा एशिया। चलिए अगला का प्रश्न देखते हैं। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। इसका सूत्र होता है CH4। चलिए चांद पर मानव को उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अपोलो 11। प्रश्न एक बार और, चांद पर मानव को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अपोलो 11। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या कहलाता है? तो साल्ट पीटर कहलाता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। विश्व योग दिवस, योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 4 जनवरी को बर्मा यानी म्यांमार देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो पूछेगा बर्मा देश या म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कमलजीत सिंह सिंधु हैं। कमलजीत सिंह सिंधु हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत सिंह सिंधु हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? बलबीर सिंह दोसांझ हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है? बलबीर सिंह दोसांझ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये साहित्य में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एथेनॉल सेरियलिस से प्राप्त होता है। एथेनॉल किससे प्राप्त होता है? सेरियलस से। एथेनॉल किससे प्राप्त होता है? सेरियलस से। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मौलिक कर्तव्य भाग कितना में है? भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के क में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा है। पहला कौन है? तो रूस है। अब भारत का कौन सा आता है? तो 7वां आता है। भारत 7वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज हम लोग करेंगे पुडुचेरी राज्य को, केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी का आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुडुचेरी है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल कितना है? तो 492 किलोमीटर स्क्वायर, 492 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर कहते हैं या किलोमीटर स्क्वायर कहते हैं। पुडुचेरी की जनसंख्या कितना है? तो 12,47,953। 12,47,953। पुरुष की जनसंख्या कितना है? 6,12,511। महिला की जनसंख्या कितना है? 6,35,442। चलिए
पुडुचेरी का दशकीय वृद्धि कितना है? 21.1%। 21.1%। पुडुचेरी के 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात कितना है? तो 965। 965 1000 लड़का। जनसंख्या घनत्व कितना है पुडुचेरी का? तो 2546 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 2546 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? तो 1037 महिला 1000 पुरुष पर। तो यहाँ पे देखिए 37 महिला ज़्यादा है, पुरुष से महिला की ज़्यादा संख्या ज़्यादा है। चलिए, पुडुचेरी का साक्षरता दर कितना है? तो 85.8% है। चलिए आगे देखते हैं। तो पुरुष का साक्षरता कितना है? तो 91.3%। महिला का साक्षरता दर कितना है? 80.7%। चलिए, पुडुचेरी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ पे आता है? तो पुडुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ आता है? तो मद्रास के उच्च न्यायालय में आता है। मद्रास उच्च न्यायालय में आता है पुडुचेरी उच्च न्यायालय का जो भी कार्य होगा वो मद्रास के क्षेत्र में आ जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। पुडुचेरी की मुख्य भाषा देख लेते हैं, वहाँ पे क्या क्या बोला जाता है पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी में तमिल बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है, मलयालम बोला जाता है, फ्रेंच बोला जाता है और अंग्रेजी बोला जाता है। 5 भाषा बोले जाते हैं वहाँ पे पुडुचेरी में। तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी। पुडुचेरी में कितना जिला है? पुडुचेरी में 4 जिला है। पुडुचेरी के नदी देख लेते हैं। तो जिंजी नदी पुडुचेरी में है, माहे नदी है, कोरिंगर नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरा सलार कावेद नवती बंजियार नूलर नंदार। चलिए वहाँ का कृषि देखते हैं। पुडुचेरी का 35% लोग कृषि पर निर्भर है। मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है पुडुचेरी का? तो धान है। अन्य फसलें क्या है? तो रागी है, दालें हैं, गन्ना है, मूंगफली है। रागी, दालें, गन्ना, मूंगफली। सिंचाई एवं जल विद्युत। सिंचाई एवं जल विद्युत, तो सिंचाई तालाब से होती है। विद्युत तमिलनाडु से केरला से प्राप्त होता है। विद्युत कहाँ से होता है? तमिलनाडु और केरल से प्राप्त होता है। मुख्य उद्योग क्या है? उद्योग में कपड़ा, चीनी, मिट्टी बर्तन, सूती धागा, कास्टिक सोडा, कागज, बियर, स्पिरिट, अमीनो अम्ल, डिस्पोजेबल, सिरिंज, शीशा एवं टीन के डिब्बे आदि। चलिए पुडुचेरी का मुख्य त्योहार देखते हैं। मास्करेड यहाँ का प्रमुख त्योहार है। और मसीमगम मुख्य त्योहार है। पर्यटन केंद्र देख लेते हैं यहाँ का पुडुचेरी का। सरकारी महल है, समुद्री तट है, सरगाह, गांधी स्क्वायर और अरविंदो आश्रम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओरोविल विश्व का प्रथम गोलवीय ग्राम है। मन्नाकुला विनायक मंदिर, बहादुर मंदिर, कवि भारतीदास संग्रहालय, रोमिया रोला लाइब्रेरी, जॉन ऑफ आर्क स्क्वायर, कार मेमोरियल चर्च। चलिए बहुत सारा है, ये सब आने वाला नहीं परीक्षा में, लेकिन जो मैंने देख लेते हैं। पुडुचेरी में विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है। विधानमंडल एक संरचनात्मक है पुडुचेरी का। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 33 है पुडुचेरी में। लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है पुडुचेरी में। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1 है पुडुचेरी में। प्रथम मुख्यमंत्री एडवर्ड गॉटर है। पुडुचेरी में प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? एडवर्ड गॉटर है। प्रथम राज्यपाल कौन है? SL सलीम है। पुडुचेरी और उनके आपस की बस्तियां जिंजी नदी घाटी में स्थित है। जिंजी नदी घाटी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पूछेगा अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है।
सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति है, बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉल्फिन समूह को स्कूल या पोड कहा जाता है? डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? स्कूल या पोड कहा जाता है। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था? विकसित? तो जोनास सॉल्क ने किया था। पोलियो वैक्सीन का विकसित किसने किया था? जोनास सॉल्क ने किया था। अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कौन है? अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। डीएमके पार्टी किसने स्थापित किया? एमजी रामचंद्रन ने किया था। डीएमके पार्टी का स्थापना किसने किया था? एमजी रामचंद्रन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालव्यंकर जीवी मालव्यंकर। पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार उपकरण का उपयोग किया जाता है। पूछेगा सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पानी को पता लगाने के लिए किया जाता है नीचे। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। चलिए अगला प्रश्न आता है। बुध को परिज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में हुआ। कंप्यूटर चिप्स का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप्स। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। चाणक्य को अन्य नाम क्या है? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त। एमआरपी का पूर्ण रूप क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 में किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए सबसे बड़ा स्तनी कौन है? तो ब्लू व्हेल है। रियल सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? तो रियल है। सऊदी अरब की मुद्रा रियल है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। बल का मात्रक सही मात्रक क्या है? न्यूटन है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर है। टाइटैनिक का संबंध किससे? ब्रिटेन और आयरलैंड से है। टाइटैनिक का संबंध ब्रिटेन और आयरलैंड से है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, भरतपुर जिला में है। रियल ब्राजील का मुद्रा है। ब्राजील का मुद्रा का नाम क्या है? रियल। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो बहादुर शाह जफर है। अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर है। किर्गिस्तान एक बंदरगाह विहीन देश है। थाईलैंड के मुद्रा का नाम क्या है? थाई बहत। थाईलैंड का मुद्रा का नाम क्या है? बहत, ऐसे थाई बहत भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टेपिज है, जो कान का है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या है? जानकी नाथ बोस है। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या है? जानकी नाथ बोस है। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ किया गया? चीन में किया गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। स्थापना 1946 में हुआ था। चलिए 1946 में हुआ था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन में है, फ्रांस लियोन में है। 30 शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ खेल से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नोट पर कितने भाषाएं होती हैं? तो 17। भारतीय नोट पर 17 भाषा होती है, आगे पीछे मिला के। जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इंदिरा गांधी है। कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसे पूछेगा तो सोनिया गांधी हो जाएगा। एनी बेसेंट सऊदी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। केमोथेरेपी कैंसर बीमारी के केमोथेरेपी
कैंसर बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। केमोथेरेपी कैंसर बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता पिंगली वेंकैया थे। तुलसीदास के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। हेल्प मेनू के लिए कंप्यूटर में F1 बटन का प्रयोग किया जाता है। हेल्प मेनू के लिए कंप्यूटर में F1 बटन का उपयोग किया जाता है। भगत सिंह को फांसी पे 31 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो निकोला एडम्स है। ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो निकोला एडम है। चलिए MS ऑफिस एक क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा पूछेगा, दक्षिण की गंगा तो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सचिन के पहले टेस्ट 1979 में किसके विरुद्ध हुआ था? तो पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ था। भारत के प्रथम बैंक और हैं तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। भारत का प्रथम बैंक कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ग्रीस देश में आयोजित हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलौर में। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। 1969 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। CV रमन को गांधी इरविन पैक्ट यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को होता है। इसी को बोलते हैं दिल्ली समझौता। ASCII का अर्थ क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASII का अर्थ क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % होता है? तो 78% होता है। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। शिमला समझौता 1972 में, शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में मारा गया था। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के कहाँ मारा गया था? तो एबटाबाद शहर में मारा गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो MG रनाडे थे। MG रनाडे। आईओमो का विस्तारित रूप क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आईएमओ का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। चलिए वेब पेज के लिखने के लिए HTML द्वारा किया जाता है। वेब पेज को लिखने के लिए HTML द्वारा किया जाता है। भारत का पहली बार एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया? 1951 में किया गया। न्यू दिल्ली में किया गया। चलिए नासा कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है। नासा कहाँ का है? तो अमेरिका का है। भारत का पहले गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। डायलिसिस से किडनी अंग का उपचार किया जाता है। डायलिसिस से किडनी अंग का उपचार किया जाता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यों में
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अब देखते हैं फसलों और फलों के लिए दी गई संज्ञाएं। फसलों और फलों के लिए दी गई संज्ञाएं। चलिए फलों की रानी किसे कहा जाता है? तो लीची को कहा जाता है। फलों की रानी किसे कहा जाता है? लीची को कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को कहा जाता है। फलों की रानी लीची और फलों के राजा आम। दलहनों का राजा चना। दलहनों का राजा चना। दलहनों का रानी मटर को कहा जाता है। दलहनों का रानी मटर को कहा जाता है। मसाला का रानी इलायची। मसाला की रानी इलायची। फूलों का रानी गलेडियोलस। फूलों की रानी गलेडियोलस। फूलों की रानी गलेडियोलस। पेय पदार्थों का रानी चाय। पेय पदार्थों का रानी चाय। गरीबों का फल बेर। गरीबों का फल बेर। कल्प वृक्ष कौन है? नारियल है। कल्प वृक्ष कौन है? नारियल है। शीतोष्ण फलों का राजा सेब। शीतोष्ण फलों का राजा सेब। वनो वृक्ष का राजा टीक। वनो वृक्ष का राजा टीक। ईश्वरीय भोजन कौन है? कोकोआ। ईश्वरीय भोजन कोकोआ। दूध की रानी कौन है? सानेन बकरी। दूध की रानी कौन है? सानेन बकरी। फाउंटेन ट्री। फाउंटेन ट्री कौन है? अस्पेडिया अस्थेडिया। अस्थेडिया कम्पेकुलेटा। अस्थेडिया कम्पेकुलेटा। माखन कटोरी कौन है? तो फाइकस किसनी है। फाइकस किसनी। सेंचुरी प्लांट कौन है? खजूर। सेंचुरी प्लांट कौन है? खजूर। एडम फिक्स कौन है? केला। एडम फिक्स कौन है? एडम फिग कौन है? केला। शुष्क फलों का राजा बेर। शुष्क फलों का राजा बेर। हरा सोना चाय। हरा सोना कौन है? चाय। मछली की रानी हिल्सा। मछली की रानी हिल्सा। चलिए भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग का विस्तार और लंबाई देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों का विस्तार और लंबाई देख लेते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग पहला कहाँ है? तो 1620 किलोमीटर है। कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया। और दूसरा है 891 सदिया से धुबरी पट्टी। सदिया से धुबरी पट्टी। पहला हल्दिया इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा है सदिया से धुबरी पट्टी। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के लंबाई कितना है? 205 किलोमीटर। कोल्लम से कोट्टायम। कोल्लम से कोट्टायम। कोल्लम से कोट्टायम। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 का लंबा कितना है? 1095 किलोमीटर। 1095 किलोमीटर। काकीनाडा से मरकानम। काकीनाडा से मरकानम। चलिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 देखते हैं। तलचर से धामरा। तलचर से धामरा 623 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 देखते हैं। 121 किलोमीटर। लखीपुर से भांगा। लखीपुर से भांगा। लखीपुर से भांगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रमुख विमानन कंपनी और संस्थापक। चलिए देखते हैं। एयर इंडिया के संस्थापक कौन है? एयर इंडिया के संस्थापक JRD टाटा। एयर इंडिया के संस्थापक JRD टाटा। इंडिया एयरलाइंस के भारत सरकार है। इंडिया एयरलाइंस के भारत सरकार। जेट एयरवेज का कौन है? तो नरेश गोयल है। जेट एयरवेज का कौन है? नरेश गोयल। गो एयर के कौन है? जहांगीर वाडिया। गो एयर के कौन है? जहांगीर वाडिया। किंगफिशर एयरलाइंस। किंगफिशर एयरलाइंस का कौन है? तो विजय माल्या है। एयर सहारा का संस्थापक कौन? सुब्रतो राय है। एयर सहारा का संस्थापक कौन? सुब्रतो राय। एयर ढक्कन का संस्थापक कौन है? कैप्टन GR। कैप्टन GR। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वर्षा और विवरण। भारत में वर्षा और विवरण। मानसून हो जाएगा। समय अवधि कब कब होता है? तो चलिए देखते हैं।
दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होता है जून से सितंबर महीने में। दक्षिण पश्चिम में कब मानसून से कब वर्षा होता है? जून से सितंबर महीने में। परिवर्ती मानसून से अक्टूबर से दिसंबर में होता है वर्षा, अक्टूबर से दिसंबर में परिवर्ती मानसून से। उत्तर पश्चिमी मानसून से जनवरी से फरवरी में वर्षा होता है, जनवरी से फरवरी में वर्षा होता है। पूर्वी मानसून से मार्च से मई में वर्षा होता है। चलिए एक क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। विधि शक्तियां संसद में निहित होती है। विधि शक्तियां किस में निहित होती है? तो संसद में। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? कोलंबिया। कल्पना चावला का अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है? कोलंबिया। कुंडनकुलम ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? 2008 में छोड़ा गया था। प्रोस्टेट ग्रंथि एक प्रकार, प्रोस्टेट क्या है? एक प्रोस्टेट ग्रंथि एक प्रकार की है। प्रोस्टेट क्या है? ग्रंथि है। एक्सेल में कुल 256 कलम होते हैं। एक्सेल में कितना होता है कलम? 256 होता है। एक्सेल में कितना कलम होता है? 256 होते हैं। वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश ने अपने संविधान को 16 सितंबर 1972 को अंगीकृत किया। 16 सितंबर 1972 को अंगीकृत किया। बांग्लादेश ने अपने संविधान को 16 दिसंबर 1972 को अंगीकृत किया। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नीला लाइट लाल रंग में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण काली हो जाता है। नीला लाइट लाल रंग में प्रवेश के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण काला हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। स्वच्छ भारत अभियान मिशन का लक्षित वर्ष 2019 है। स्वच्छ भारत अभियान मिशन का लक्षित वर्ष 2019 है। भारतीय संसद भवन का प्रारूप सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न। सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। कोरिया का मुद्रा क्या है? वान है। कोरिया का मुद्रा क्या है? वान है। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया? हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो यूरिन गागरिन है। 1961 में शायद है। देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीव विज्ञान और उसके पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव विज्ञान और उसके पर्यावरण को अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। श्रीलंका वर्ष 1948 में स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ? स्वतंत्र हुआ 1948 में। केसर का खेती कहाँ किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। केसर का खेती जम्मू कश्मीर में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीय नेत्र में
मानवीय नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है। किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगा? कम हो जाएगा। किसी तार का प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगा? कम हो जाएगा। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितना होता है? ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितना होता है? 1.524 मीटर होता है। 1.524 मीटर होता है। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन है? छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन है? एप्पल है। कब छोड़ा गया था? तो 1981 में छोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन है? तो विलियम कैरियर है। विलियम कैरियर है। जीभ में 5 प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो 5 प्रकार के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्राचीन तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई असम में है। डिगबोई असम में है। चलिए भारत में श्वेत रेगिस्तान व्हाइट डेजर्ट कहाँ है? तो कच्छ के रण गुजरात में। गुजरात में है। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। चलिए किडनी स्टोन का कारण क्या है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है किडनी स्टोन। चलिए अगला देखते हैं। भारत के समुद्र में नहीं गिरने वाली लंबी नदी कौन है? यमुना है। भारत के समुद्र में नहीं गिरने वाली नदी कौन है? तो यमुना है। पारा सामान्य तापक्रम रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है। पारा सामान्य तापक्रम पर पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर पाया जाता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा हो जाएगा लाल का। मुगल वंश बाबर द्वारा स्थापित किया गया था। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो बाबर है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। ईमेल के खोज किसने किया था? शिवा आयादुरे। ईमेल का खोज किसने किया था? शिवा आयादुरे। स्वर्ण मंदिर किसके किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा। स्वर्ण मंदिर किसके किनारे अवस्थित है? तो रावी नदी के। मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो बृहद्रथ है। बृहद्रथ। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। 7 से कम pH मान रहने पर पदार्थ अम्लीय होता है। 7 से कम pH मान रहने पर अम्लीय होता है। और 7 से अधिक होने पर क्या कहते हैं? 7 से अधिक तो क्षार कहा जाता है। क्षार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ? तो उत्तराखंड से हुआ। संस्थापक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। माले कहाँ के राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो असम में है। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। 1998 में पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। 1998 में पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। भारत में मीठे ताजे पानी का सबसे बड़ा झील का नाम क्या है? बुलर झील है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में है। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था? 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है। किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1987 में 55वां संविधान संशोधन द्वारा। आजाद हिंद सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था 19
1943 में किया था, 1943 में। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना, आज़ाद हिंद सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। चलिए, चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? डिप्थीरिया को मिला था। डिप्थीरिया बीमारी के टीके के खोज के लिए मिला था। चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार डिप्थीरिया बीमारी के टीके के खोज के लिए मिला था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? www का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली है। उत्तर कोरिया का स्थापना कब हुआ था? 9 सितंबर 1948 को, 9 सितंबर 1948 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्वचा की औसत मोटाई कितना होता है? त्वचा का, सही है, त्वचा का औसत मोटाई कितना होता है? 2 से 3 mm होता है, 2 से 3 mm होता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत कब हुआ? 1991 में हुआ। किसने किया था? तो मनमोहन सिंह, हाँ मनमोहन सिंह। भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत किसने किया था? मनमोहन सिंह ने किया था। गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। अनून इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी है। अनून इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया 1939 में, 1939 में किया था। चलिए, तिरुमाला मंदिर वेंकटाद्रि पर्वत पर है। तिरुमाला मंदिर कहाँ? वेंकटाद्रि पर्वतमाला पर है। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? गुरु शिखर है। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, शैवाल। चलिए अगला देखते हैं। महारत्न कंपनी देखेंगे और स्थापना देखेंगे कहाँ है। तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC, ऑयल नेशनल गैस कॉर्पोरेशन का स्थापना कब हुआ था? 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ONGC का स्थापना कब हुआ था? 14 अगस्त 1956 को। कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का स्थापना 1964 में हुआ था। कहाँ है? दिल्ली में। भेल कहाँ है? दिल्ली में। मुख्यालय दिल्ली में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का स्थापना 1973 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC का स्थापना 1975 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। NTPC का स्थापना 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय तेल निगम IOC का स्थापना 1964 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए, कोल इंडिया का CIL, कोल इंडिया का स्थापना 1975 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है कोल इंडिया का? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया GAIL का स्थापना 1984 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL का स्थापना 1977 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। BPCL का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन PGCL का स्थापना कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1989 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का स्थापना कब हुआ? HPCL का स्थापना कब हुआ था? 1974 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया PFCL का स्थापना 1986 में हुआ था। मुख्यालय दिल्ली में है। ग्रामीण विद्युतीकरण कॉर्पोरेशन RECA का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। ग्रामीण विद्युतीय कॉर्पोरेशन का स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। चलिए, खिलाड़ियों के प्रसिद्ध पुस्तक देख लेते हैं। सनी डेज किसका है? सुनील गावस्कर का है। सनी डेज सुनील गावस्कर का है। गोल्डन गर्ल PT उषा का है। गोल्डन गर्ल PT उषा का है।
द गोल्डन एज यान चैपल का है, द गोल्डन एज यान चैपल का है। चलिए, चमत्कारी सचिन, चमत्कारी सचिन पुस्तक किसका है? तो लोकेश थानी का है, लोकेश थानी का है चमत्कारी सचिन। गोल किसका है? मेजर ध्यानचंद का है। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर का है, वनडे वंडर्स किसका है पुस्तक? सुनील गावस्कर का है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बैली अंतर्राष्ट्रीय पार्क क्रॉसफोर्ड स्कॉटलैंड में है, बैली अंतर्राष्ट्रीय पार्क क्रॉसफोर्ड स्कॉटलैंड में है। पपीते का पीला कलर फ्लैवोनाइट्स के कारण होता है, फ्लैवोनाइट्स के कारण होता है। चलिए, भारत सेवक समाज का संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। भारत सेवक समाज का संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। भारत सेवक समाज का संस्थापक कौन? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। यूपीएस का अर्थ क्या है? यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? तो वाराणसी में है, वाराणसी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूलों का घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों का घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में तक कहाँ हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। विश्व का प्रथम महिला डॉक्टर कौन है? एलिजाबेथ बैवेल। विश्व का प्रथम महिला डॉक्टर कौन है? एलिजाबेथ बैवेल। नेत्रगोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 6 मांसपेशियां होती हैं। चीन के राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। नेत्रगोलक में 6 मांसपेशियां होता है। आकाशगंगा के निकटतम मंदाकिनी कौन है? एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा का निकटतम मंदाकिनी कौन है? एंड्रोमेडा है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड है। पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 है। पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में बोलेगा एक पक्ष में तो 7 खिलाड़ी होते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर का महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण कितने बनवाया था? तो महाराजा जय सिंह ने बनवाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है? कंपाइलर बदलता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है? तो कंपाइलर बदलता है। हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल है। हिग्स बोसॉन क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल कहलाता है। दादा भाई नौरोजी लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ISI का विस्तृत रूप क्या है? ISI का विस्तृत रूप क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। पिडीमियोलॉजी में किसका अध्ययन कहा जाता है? महामारी का अध्ययन क्या कहलाता है? पिडीमियोलॉजी महामारी का अध्ययन कहलाता है। खार्तूम शहर किस नदी के तट पे है? तो नील नदी के तट पे है। खार्तूम शहर नील नदी के तट पे है। पूर्व प्रधान इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? पीपल जायकर है। पूर्व प्रधान इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? पीपल जायकर है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। टीपू सुल्तान का मस्जिद कोलकाता में स्थित है। दादरा एवं नगर हवेली का राजधानी कहाँ? सिलवासा। चलिए, PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमार सुनार बांग्ला। लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। मुगल साम्राज्य का आधिकारिक भाषा क्या है? फारसी है। मुगल साम्राज्य का आधिकारिक भाषा क्या है? फारसी है।
खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ। ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ 1947 में। प्लूटो एक बौना ग्रह है। म्यांमार के मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद में 1 में क्या है? भारत को राज्यों का संघ वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में है भारत को राज्य का संघ किया गया है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? हैंसेन। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम हैंसेन है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विश्व में लगातार 3 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? कुमार संगकारा, श्रीलंका के हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? पद्मा है। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 में होता। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 में। राष्ट्रीय युवा गुणवत्ता सूचकांक 8 प्रदूषण कारकों को शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोसांग नामक त्यौहार कहाँ मनाया? लोसांग नामक त्यौहार सिक्किम का राज्य में मनाया जाता है। सिंह प्रतीक का निर्माण मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। सिंह प्रतीक का निर्माण मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? बिहार में है। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग को मार्लन जेम्स ने लिखा था। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है, मच्छर के काटने से होता है। दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। मानव के विकास से संबंधित विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। कार्बोक्सिलेज में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4। सुबह शांत की भूमि कोरिया देश कहलाता है। कोरिया देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WTO का स्थापना 1948 में। शब्द पीसीबी के विस्तारित रूप क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्डर। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का आगमन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय वाक्य कौन है? सत्यमेव जयते मुनि उपनिषद से लिया गया, सारनाथ के। चिकन पॉक्स को वैक्सीन के नाम से बैरिसेला है। वैक्सीन नाम क्या है? बैरिसेला। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित? तंजानिया में स्थित है। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन है? एस राधाकृष्णन है। गोल्फ के खोज कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में हुआ। ग्रहों की कक्षा में आकृति अंडाकार होती है। ग्रहों में कक्षा की आकृति अंडाकार होता है। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने? आगरा में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। अशुद्ध रक्त के परिवहन रीनल आर्टरी में होता है। अशुद्ध रक्त का परिवहन रीनल आर्टरी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवरत्न कंपनी और उसका स्थापना देखेंगे। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL का स्थापना होना था 1965 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल का स्थापना 1954 में हुआ था। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हल का स्थापना 1940 में हुआ था। मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का स्थापना 1 अप्रैल 1986 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको का स्थापना 1981 में हुआ था।
हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास निगम का स्थापना MDCM का स्थापना 1958 में हुआ था, मुख्यालय हैदराबाद में है। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NCL का स्थापना 1956 में हुआ, मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। IOCL का स्थापना ऑल इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1959 में हुआ था, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CCIL का स्थापना 1988 में हुआ था, मुख्यालय रेल मंत्रालय के अधीन आता है। चलिए, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना 1960 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL का स्थापना 1982 में, मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। भारतीय नव निगम लिमिटेड SCIL का स्थापना 1961 में है, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में किया गया 1967 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ओवम। मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है 356 के द्वारा। DVD का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। मानव शरीर की पहचान गैस्ट्रिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? अंडा चांडी है। उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी है। गैसोलीन इंजन के खोज किसने किया था? निकोलस अगस्ट ऑटो। अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दिया था। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस समय लौटा दिया था। अभी तक 89 तारामंडल की खोज किया जा चुका है। विश्व की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन है? बेनजीर भुट्टो श्रीलंका की हैं। मेरुदंड में कितनी हड्डी होती है? तो 33 हड्डियां होती है। एक्सरे के आविष्कार किसने किया था? WC रोएंटगन ने किया है। नेपाल के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी है। ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? खोए हुए बच्चे की खोज से है। समान नागरिकता संहिता। समान नागरिकता संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है, जो कि गोवा में लागू है। अब वो उत्तराखंड में भी हो गया है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में है। भारत का राज्य उत्तर प्रदेश के सीमा सबसे अधिक राज्यों के सीमा से लगता है, 9 राज्य से। जवारीय बंदरगाह कौन है? तो कच्छ गुजरात में स्थित है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना विक्रम साराभाई ने किया था। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का स्थापना विक्रम साराभाई ने किया था। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी नदी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। CMOS का पूर्ण रूप क्या है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। श्रीलंका को वर्ष 1948 में स्वतंत्रता मिला। भारत में 16 पाउंड से चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहीं तक वीडियो को ख़त्म किया हम लोगों ने। पूरा 1 घंटा में हम लोगों ने समाप्त कर दिया। तो चलिए
वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को